नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति और दिल्ली में यमुना के जलस्तर का जायजा लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर कहा, सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार अपराधग्रस्त क्षेत्रों में बाल देखभाल संस्थानों की स्थापना के लिए सहायता देगी। कंबोडिया में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने युवासू में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता और त्रिनिदाद में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज आज पहली पारी में 5 विकेट पर 229 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के अनेक भागों में तेज वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ वहां के जमीनी हालात का व्यापक तौर पर जायजा लिया। गृहमंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ भी यमुना नदी के जलस्तर के बारे में चर्चा की। गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि बाढ़ पीड़ित लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है। गुजरात में जूनागढ़ सहित तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा से निचले इलाकों में जलभराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 204.4 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने की संभावना है। तटवर्ती कर्नाटक, गुजरात और केरल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भी अगले 4 दिन के दौरान अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि इस महीने की 25 तारीख से देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा तेज होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 25 से 27 तारीख तक तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे और रायगढ़ सहित महाराष्ट्र के 7 जिलों में अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई के कुछ स्थानों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई में कल इस साल की सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने बताया कि कल मुंबई में 203.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में जुलाई महीने में एक दिन में 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश केवल साल 2020 और 21 में दर्ज की गई थी। लगातार बारिश के कारण मुंबई के कुछ हिस्सों में जल जमाव हुआ है और सड़क यातायात प्रभावित हुई है। तीनों लाइनों पर लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही है। मुंबई के पेयजल तालाबों में पानी का स्तर बढ़ा है। प्रार्थना के निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान से ऊपर चला गया। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में जलस्तर 206 मीटर से अधिक है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों में तेज वर्षा के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत पहला प्रसारण हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। अगस्त 1937 में केंद्रीय समाचार संगठन अस्तित्व में आया। लोकप्रिय फिल्म संगीत के विख्यात विविध भारती सेवा की शुरुआत 1957 में हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी और जन आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा सकता है। दिल्ली में क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि समुदाय तक सूचना के प्रसार में सामुदायिक रेडियो ने बड़ा योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामुदायिक रेडियो को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। श्री ठाकुर ने कहा कि वायुतरंगे सार्वजनिक संपत्ति है और इनकी उपयोग जनता के उत्थान और फायदे के लिए किया जाना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार भी प्रदान किए। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन देश के कोने कोने में देश के लोगों तक उनको जागरूकता भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर भारत बनाने के लिए भी आपके अनेक अभियान चल रहे हैं। यही नहीं, अगर संख्या की बात की जाए तो 142
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हमारे 2014 में थे, लेकिन मात्र 9 वर्षों में ये 140-42 से बढ़कर 448 हो गए हैं। यह दिखाता है कि इसकी कितनी मांग बढ़ रही है, कैसे लोकप्रिय हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हर जिले में होना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सामुदायिक रेडियो चलाने वाले देश के लोगों से जुड़े रहने की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। जो कम्युनिटी रेडियो चला रहे हैं वो एक देश की बहुत बड़ी जो आवश्यकता है, कम्युनिटी की आवश्यकता है, लोगों से जुड़े रहने की आवश्यकता है, उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो देश की बातें, अंतर्राष्ट्रीय बातें और बाकी म्यूजिक और तरह तरह की बातें लाते हैं, पर जो एक लोकल कम्युनिटी है वो जो भाव है, जिस तरह से आप लोग ला पाते हैं, किसी और को ला पाना संभव नहीं है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आश्वासन दिया है कि सरकार उन क्षेत्रों या जिलों में बाल देखभाल संस्थान स्थापित करने के लिए हर सहायता उपलब्ध कराएगी जहां बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या अधिक है और जहां बाल देखभाल संस्थान नहीं है या अतिरिक्त संस्थानों की जरूरत है। श्रीमती ईरानी कल मुंबई में बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रही थीं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मुंबई में बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप ने भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन मध्य प्रदेश के खजुराहो में 25 जुलाई 2023 को होगा। नागर विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का उद्देश्य दूरस्थ और पर्वतीय इलाकों में उड़ान योजना का विस्तार करना शामिल है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के पुनर्विकसित परिसर का 26 जुलाई को उद्घाटन किया जाएगा। ये G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा। 123 एकड़ के क्षेत्र वाला प्रगति मैदान परिसर देश की बड़ी बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों का केंद्र बन गया है। इसमें 7,000 लोगों के बैठने की और काफी बड़े स्तर पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने की क्षमता है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री शाह कल शाम रायपुर पहुंचे थे। रायपुर प्रवास के दौरान आज अनुसूचित जाति और सहारा इंडिया निवेशकों के प्रतिनिधि मंडल ने उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महान राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की मांग कर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत माता का साहसी सपूत बताया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और कई सांसदों ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उनको पुष्पांजलि अर्पित की। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केंद्रीय हॉल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के चित्र का अनावरण किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि युवाओं को स्वयं को राजनीतिक उन्माद से नहीं बल्कि क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास से सशक्त बनाना चाहिए ताकि स्वस्थ वातावरण और समाज निर्माण का लक्ष्य हासिल हो सके। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानव संसाधन राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है। The Jamia is ranked among the 3 top universities of the country in the National Institutional Ranking Framework rankings. Much has gone behind it. Much effort has gone. Even in a river when you stand, to be at the same place, you have to keep on moving your feet. This is a repeat performance. I congratulate the Vice Chancellor, the faculty and the students. इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आने वाले 25 साल के देश के नेतृत्व में जामिया बौद्धिक नेतृत्व में पहले स्थान पर रहेगा।
न्यायमूर्ति आलोक अर्धे ने आज तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हैदराबाद में राजभवन में आयोजित समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर में 21 दिनों में रिकॉर्ड 3,17,000 से अधिक श्रद्धालु श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कहीं अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि अगले महीने दर्शन करने वालों की संख्या 5 लाख को पार कर जाएगी। 62 दिनों तक चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया संगठनों से ब्रेकिंग न्यूज की आड़ में गलत सूचना के प्रसार से बचने के लिए अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में 5वें ओडिशा पत्रकारिता पुरस्कार 2023 में श्री ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि पत्रकार जनता तक सूचना को तुरंत और सटीक रूप से प्रसारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि गलत सूचना से विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में भय की मानसिकता को जन्म दिया है। 100 वर्षों में चुनौती हमारे सामने कोविड थी, लेकिन कोविड के समय भी फेक न्यूज एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सच है या नहीं वो कभी जानते भी नहीं, लेकिन चला देते। और उनको देखो देखी कई चैनल चलाते हैं, ऐसा नहीं कि अकेला चलाता है। दूसरों को लगता है इसने चलाया ठीक ही होगा, ये भी अपने आप में जिम्मेदारी है। लेकिन डिजिटल मीडिया में तो 7 समुद्र पार तक भी आपकी खबर विद इन फ्यू सेकेंड्स पहुंच जाएगी। नई चुनौतियां हम सबके सामने आ रही, इन चुनौतियों को झेलना, इनसे निकलना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कंबोडिया में आज संसद की 125 सीटों के चुनाव के लिए मतदान कराया जा रहा है। हुन सिंह के नेतृत्व में सत्तारूढ़ पीपुल्स पार्टी समेत 18 दलों के बीच मुकाबला है। इन चुनाव में 97 लाख लोग वोट दे सकेंगे। भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए इटली में कम्यून ऑफ मोनोटोन और सैन्य इतिहासकारों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के अभियान में शामिल भारतीय जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय सैनिकों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश में कल एक बस के सड़क किनारे तालाब में गिर जाने से 17 लोगों की मृत्यु हो गई और 35 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि बरिशाल जा रही बस में 70 यात्री सवार थे और ये खुलना बरिशाल राजमार्ग पर छत्रकंडा के निकट पलट गई। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट की अपील पीठ ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को 12 करोड़ टका कर भुगतान का आदेश दिया है। डॉक्टर यूनिस ने अपने 3 ट्रस्ट डॉक्टर मोहम्मद यूनिस ट्रस्ट, यूनिस फैमिली ट्रस्ट और यूनिस सेंट्रल ट्रस्ट को राशि दान में दी थी। इसके बाद मोहम्मद यूनिस ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजल अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से पराजित किया। त्रिनिदाद में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज आज अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 229 रन से आगे खेलेगा। मेजबान टीम अभी भी भारत के पहली पारी के स्कोर 438 रन से 209 रन पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे उपभोक्ता जागरूकता अधिकार और दायित्व पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। उपभोक्ता अधिकार और सुरक्षा मुद्दों की विशेषज्ञ पुष्पा गिरिमाझी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर संरक्षण उपाय, शिकायत तंत्र सहित उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात में बाढ़ जैसी स्थिति और दिल्ली में यमुना के जलस्तर का जायजा लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर कहा, सामुदायिक रेडियो जन भागीदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार अपराधग्रस्त क्षेत्रों में बाल देखभाल संस्थानों की स्थापना के लिए सहायता देगी। कंबोडिया में नई संसद चुनने के लिए मतदान जारी। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने यासू में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।